श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन बैकुंठ चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, आपको बता दें, चूँकि यह कार्तिक मास महीने में पड़ रही है चतुर्दशी तिथि, गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ख़ास हो जाता है। आपको बता दें कि इस दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अगर आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। और इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष कोई भी विशेष उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती है। तो देखिए, इस उपाय को पंडित जी ने अभी की शिवपुराण कथा में बताया है, और उसको सुनकर मैं आपको अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, और ये उपाय करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में अभी देने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए और देखिए, क्योंकि देखिए, ये एक जो दिन होता है इतना महत्वपूर्ण होता है ना, कि इस दिन आप कोई भी अगर उपाय करते हैं ना, तो किसी खास दिन तो आपकी मनोकामना जल्द और अच्छा होके मिलता है। बता दें कि कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत बार आप पूजा पाठ अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना रह गई हो, पूरी नहीं होती है। तो आप किसी विशेष दिन, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इसका फल भी मिला है। तो आप भी इस 14 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन, चतुर्दशी दिन के दिन आप इस उपाय को ज़रूर करें। ठीक है, आपको अच्छे से पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए इस उपाय को, फिर कीजिएगा। ठीक है, देखिए, आपको जीवन में किसी भी प्रकार का दुख समस्या क्यों न चल रही हो, आप उसका कारण भी नहीं पता है, समस्या का क्यों चल रही होता है बहुत बार किसी को किस कारण से हो रहा है इंसान को पता नहीं चलता है, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, बहुत सारे दोष हो सकते हैं, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता है। तो अब इसको पता करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 14 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर लेना है। ठीक है, तो अब आपको हम समझाते हैं कि आपको इस उपाय को किसको करना है। तो देखिए, ये हल्दी वाले उपाय को किसको करना है, तो आपको बता दें कि जिसको भी अपनी मनोकामना पूर्ण करानी हो, तो वो अपने जीवन में बहुत दुखी हो, परेशान हो, दुख दूर करना हो, परेशानी हो वो दूर करना हो, पैसों से भी लेकर आपको दिक्कत हो रहा है उसको भी दूर करना है, तो वो इंसान इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, अगर घर की कोई माताएं बहनें अगर बड़ी हो तो वो कर सकती है। अगर वो नहीं करे, अगर वो किसी कारण वजह से नहीं करती, अगर माताएं बहनें करती हैं घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, तो वो घर की लक्ष्मी होती है, वो उनका जो है ये हल्दी वाला उपाय करती हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है, उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन किसी कारणवश अगर वो नहीं कर पाए तो घर का कोई भी बड़ा या छोटा व्यक्ति कर सकता है, कोई भी महिला हो पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस उपाय को आपको कब करना है। तो देखिए, इस उपाय को आप इस उपाय को हमेशा, क्या है ना, कि आपको सुबह के टाइम में भी कर सकते हैं और शाम के टाइम में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय को सुबह के समय में जितना जल्दी हो आप उठकर आप कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 से 12 बजे के पहले तक आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी कारण वजह से आप सुबह में नहीं कर पाए इस उपाय को, तो आप शाम के टाइम में कीजिए। ठीक है, शाम के टाइम में तो आप जानते हैं प्रदोष काल में कोई भी उपाय हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी दीपक जलाना होता है शाम के टाइम में, तो प्रदोष काल में ही ये सब किया जाता है। ये आप सूर्य, प्रदोष काल किसको कहते हैं, जब सूर्य अस्त हो रहा हो और सूर्य अस्त होने के बाद का समय, यानी कि आपको अभी के समय में तो 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 5 से 7 के बीच में इस उपाय को कर लीजिएगा। तो देखिए, करना क्या है। ठीक है, अगर अगर आप किसी कारणवश से 7 बजे तक नहीं भी कर पाए, लेट हो रहे हैं, तो भी होता है ना, कोई जॉब करते हैं उसको मतलब आने में लेट हो सकता है, कोई भी काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कर लीजिए। ठीक है, बस पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उपाय को कीजिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, आपको ज़रूर फल मिलेगा। तो आपको बता दें कि करना अब कैसे है आपको इस उपाय को।
तो देखिए कार्तिक मास के दिनों में विशेषकर श्री हरि विष्णु जी और भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। और साथ ही साथ वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भी पड़ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि इस दिन अगर करते हैं तो जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा और आपका धन बढ़ेगा भी, साथ साथ आपके जीवन में सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर करेंगे। देखिए आप लोग जानते ही होंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को कृष्ण जी को तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं। बिना तुलसी के पत्तों का श्री हरि विष्णु जी का कोई भी भोग जो होता है वो स्वीकार नहीं करते, वो अधूरा होता है। श्री हरि विष्णु जी का कोई भी कुछ भी आप चढ़ाइए उसमें तुलसी चाहिए ही चाहिए होता है। वो तुलसी के बिना आपका भोग स्वीकार नहीं करते। तो आप सभी लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी का निवास स्थान वही होता है जहाँ भगवान विष्णु जी का होता है। इसलिए श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो श्री हरि विष्णु जी अगर प्रसन्न हो गए तो आपका कोई भी इच्छा हो, मनोकामना हो, अधूरी नहीं रह पाती है, वो पूरी हो जाती है। तो देखिए उपाय के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको उपाय के लिए तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब वैकुंठ चतुर्दशी के दिन है और इस दिन आप तुलसी के पत्ते ना तोड़े, इससे पहले ही आप तोड़ कर रख लें, ठीक है। यह 5 पत्ते आप लेंगे, ठीक है। 5 तुलसी के पत्ते को श्री हरि विष्णु जी को अर्पित कर दीजिए। उनको आप अर्पित करिए अपने घर के मंदिर में, ठीक से आपने भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने, मतलब प्रतिमा के सामने, या आप अगर श्री हरि विष्णु जी का अगर मूर्ति नहीं है, लड्डू गोपाल का प्रतिमा है, तो वहाँ भी आप 5 तुलसी के पत्ते को आप वहाँ पे रखें, समर्पित कर दें। और एक देसी घी का दीपक गोल बाती वाला आपको जलाना है, ठीक है। एक देसी घी का दीपक जलाइए, मिट्टी का दीपक हो और उसमें घी भर के गोल बाती का दीपक जलाइए। और उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का 11 बार जाप करना है। देखिए फिर से बता देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये इस मंत्र का श्री हरि विष्णु जी का ये मंत्र है। आप इसको अपने मनोकामना बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए इस मंत्र को बोल दीजिए। फिर आप अपना जो भी इच्छा चाहते हैं, आप जो मनोकामना है अच्छे से अपने जीवन में जो भी आपको निर्धनता को दूर करना है, या कोई अपनी कोई इच्छा हो, या आपके घर में गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या आप घर में किसी भी तरह की परेशानी है, दुख है, कष्ट है, उसको दूर करना चाहते हैं, तो इस तरह के आप अपनी मनोकामना को वहाँ बोलिए, ठीक है। अगर इतना छोटा सा उपाय अगर कर लेते हैं ना, तो आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और चलिए तो मैं अब आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। तो दूसरा उपाय क्यों करना है, देखिए जीवन में अगर आप धनी बनना चाहते हैं, आपको आपके घर में धन की समस्याएं बहुत है, उसको दूर करना है। धन बर्बाद हो रहा है घर में, उसको दूर करना है। आपके घर में पैसा बहुत बिल्कुल ही नहीं रह पाता, रुक पाता है, नहीं रुक पाता है, तो वो आपको पैसा घर में बढ़ना चाहिए, बढ़ना, आप घर में वृद्धि हो पैसे का, इसके लिए इस उपाय को करना है। तो अगर इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो आपके घर में धन रुकेगा भी, बढ़ेगा भी, और धन आने के नए नए मार्ग भी खुलेंगे। तो ये दूसरा उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। करना क्या है आपको कि देखिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको करना क्या है कि, तो सबसे पहले आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु जी की पूजा और उनका भोग बिना तुलसी के नहीं हो सकता है। आप कभी भी श्री हरि विष्णु जी को भोग देंगे ना, उनका कोई भी चीज़, आप कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आप उसमें बिना तुलसी के वो स्वीकार नहीं करते। तो आपको बताते हैं तुलसी का कोई भी उपाय अगर आप करते हैं ना, तो सीधे सीधे श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न कर लेते हैं। तो आप व्यक्ति के, यानी किसी भी व्यक्ति को कितना क्या धन देना है, ये श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होता है। और धन देने का काम जो माता लक्ष्मी करती हैं, तो लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है तुलसी माता। तो माता लक्ष्मी का स्वरूप जो है, इसलिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी, श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। और आपको बता दें कि इस उपाय को करने से गुरु ग्रह भी जुड़ा हुआ है। आपके कुंडली में गुरु ग्रह अगर कमज़ोर है तो वो मजबूत होगा। आपके सुख सौभाग्य को खींचने का काम करता है, धन को बढ़ाने का काम करता है। एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको लेना है, और यह पीसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी के पौधा जो है उस गमले में आपको अच्छे से हल्दी को डालना है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा हल्दी डालना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। कितनी बार? 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी सी तुलसी के पौधे में आपको गमले में पिसी हुई हल्दी छिड़कते रहना है, डालते रहना है, ठीक है। अगर इस उपाय को कोई व्यक्ति इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कर लेता है ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि जीवन में आने वाली 7 पीढ़ी, उसके तो जीवन में धन आएगा ही, उसके आने वाली 7 पीढ़ी के जीवन में निर्धनता और गरीबी दूर हो चली जाएगी और धन की वर्षा होगी। आपको हल्दी का जो यह साधारण नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि इस हल्दी के कोई कोई उपाय जो करते हैं ना, उससे रातों रात आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलते हैं। और आप बता दें कि हल्दी आपको पता ही है कि सब शादी ब्याह और किसी भी शुभ काम के लिए, जो भी पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग जरूर किया जाता है। जो भी गृह प्रवेश हो, कोई भी पूजा हो, तो हल्दी का स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। तो अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो हल्दी का जो कोई भी उपाय होता है ना, वो बहुत ही फलदायी होता है और चमत्कारी होता है। और ये हल्दी श्री विष्णु जी से जुड़ा हुआ है। तो आप कल गुरुवार है, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस उपाय को जरूर कीजिए, बहुत ही उत्तम होगा। आप तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को डालना, ये बहुत ही उत्तम उपाय है। और इस उपाय को करने से आपके जीवन में पैसों से संबंधित सारी समस्याएं दूर होगी और गरीबी निर्धनता दूर हो जाएगी और आपके घर में पैसे आएंगे, रुकेंगे और पैसे आने के नए नए मार्ग भी खुलेंगे। तो आप ज़रूर इस उपाय को कीजिएगा, आपको ज़रूर इसका फल देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।